इस वक्त हम गांडेय विधानसभा में हैं और गिरिडीह जिला में ये गांव है। कौन सा गांव है ये? बाघरा गांव। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए भैया गांव दिखाइए चारों तरफ। बरसात का मौसम है इसलिए हम जो है यहाँ पर लोगों को भी ढूंढ रहे हैं। लोग मिलने में मुश्किल हो रही है कि भैया किससे पूछे हम कि यहाँ का माहौल क्या है इस विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। पहले भी 6 महीने यहाँ से विधायक रही हैं। कुछ लोगों का अनुमान ये है कि ये सेफ सीट है जेएमएम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी और मुस्लिम समीकरण बहुत ज़्यादा बनता है, जिसके कारण सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं कल्पना सोरेन। खैर बड़े नेता हैं तो गणित लगाकर सीट चुनते हैं, लेकिन विकास यहाँ पर कितना हुआ है और ये जो रोड बनी है आप देखिए यहाँ पर, ये रोड किस सरकार में बनी है ये हम इन लोगों से पूछेंगे। और इस बार का माहौल क्या है, क्या कल्पना सोरेन अपने चेहरे पर इस विधानसभा को जीत ले जाएंगी, या फिर इन लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा से प्रत्याशी हैं मुनिया देवी, तो लोकल होने की वजह से ये लोग अपने लोकल कैंडिडेट को चुनेंगे या फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील हंसदा मेरा नाम हो। सुशील जी। सुशील, ये दुकान आपकी है क्या? नहीं, हम लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, चौपाल जैसे हम लोग आते हैं, चाचा के साथ सब्जी उब्जी खरीदते हैं, बैठते हैं, सब्जी उब्जी खरीदते हैं, और चिंतन मंथन भी करते हैं, राजनीतिक चिंतन मंथन भी करते हैं। क्या हो रहा है राजनीतिक चिंतन मंथन, कुछ बताएंगे? तो हम लोग यही कर रहे हैं कि किसको जिताने से अच्छा रहेगा जो डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट कर सकेंगे। क्या कि 6 महीना पहले तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव जीत के गई थी उपचुनाव में, लेकिन यहाँ से हम लोगों को यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। वहाँ दलालों का जमेड़ा ज़्यादा रहता था, क्योंकि हम लोग को इतना तो हम लोग के पास सक्षम नहीं है जो रांची जा करके उनसे मिल सकें। वहाँ जाने में मिनिमम 5,000 खर्चा है, और ट्रेन से आना जाना लोगों के लिए आज के डेट में संभव नहीं है। जाते भी हैं तो 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, वहाँ ट्रेन से जाइएगा तो रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इस बार सोचे हैं कि लोकल उम्मीदवार हैं मुनिया देवी, उन्हीं के हम नेतृत्व में उन्हीं को हम लोग वोट देने का प्रयास करेंगे। लोकल उम्मीदवार मुनिया देवी जी। यानी पहले 6 महीने कल्पना सोरेन रही हैं, तो आपको मिलने में दिक्कत होती है? मिलने में दिक्कत होती है। उनके जो पानी भी बंद करवा दिया, राशन पानी बंद करवा दिया। क्या नाम है आपका चाचा? खा गया, लेकिन कोई उसके पास कोई चिंता नहीं है। 3-3 महीना 4-4 महीना का राशन टोटल गरीब लोग को खा गया। राशन देने वाला खा गया, नहीं वही खा गया। जब वो कराई करता फिर काहे नहीं देता, लेकिन उसमें कमीशन देते हैं वो। इसलिए डीलर लोग सब ऐसे नोटंकी करते हैं, और कोई कराई डीलर लोग पर नहीं होता है। और आज तक मुनिया वो कल्पना सोरेन कोई काम भी यहाँ नहीं दिखाया 6 महीना के अंदर, या एक दिन भी यहाँ बराबर गांडे जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ ब्रेक नहीं लेते हैं। इसी रास्ता से जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। हाँ, लेकिन ब्रेक नहीं लेते हैं। तकलीफ क्या है उनको? यानी इस रास्ते से जाते हैं, उनको नफरत है, तो यहाँ का पब्लिक को भी उससे नफरत मान रहा है। यही बात है। तो वो तो इस बार आई हैं चुनाव लड़ने, कह रहे हैं आपका आशीर्वाद चाहिए। वो कह रहे हैं, लेकिन अब हम आशीर्वाद किनको देंगे वहाँ उसी टाइम समझेंगे। किसको देंगे आप आशीर्वाद? जिसको भी देंगे एक आदमी को दे देंगे। अरे कुछ तो काम किया होगा। कल्पना सोरेन की पत्नी है, मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे उनको काम नहीं हमारे नज़र में है। ऐसा बात नहीं है कि कोई रोड बना दिया या कोई पुल हमरा बना दिया या कोई कुछ कर दिया। जो किया है पहले किया है, मोदी किया है। मोदी किया है? हाँ, मोदी। रोड किसने बनवाया? वो मोदी करवाया है, रघुवर सरकार में। जिसको भी पूछो, अब तक मैं झारखंड में जितनी जगह पर गया हूँ ये भी पूछता हूँ ये रोड किसने बनवाया, बोलते रघुवर सरकार ने। तो चाचा इस बार का क्या लग रहा है? हाँ, तो मोदी भी था और रघुवर भी था उस टाइम में। रघुवर भी था। हाँ, तो भाजपा की सरकार ने काम किया झारखंड में? हाँ, किया है। क्या क्या काम किया? वो सब रोड पुल हरा घर काम वो किया है। अभी खाली ये पासे कर रहा है, एक दिन में 1000 पुल और रोड पास कर रहा है, लेकिन काम पहले कुछ 5-6 साल में नहीं हुआ। यही बात है, केवल पास कर रहा है। हाँ, खाली पास ही करेगा, बनाता नहीं है। अब बनाएगा कब बनाएगा? अब इलेक्शन आ गया, कखने बनाएगा वो? कह रहे हैं वो तो हमने तो बिजली माफ कर दी इलेक्शन से 1 महीना पहले। बिजली माफ करने से क्या होगा भाई? खाली बिजली माफ कर दिया, आज कर दिया। 5 साल से कहाँ था? 5 साल से वो जिंदा था या नहीं? तो 5 साल से कहाँ ने माफ़ किया? आज इलेक्शन आ गया तो कल से माफ़ कर दिया। यही तो बात है। मैया सम्मान योजना दी है महिलाओं को, वो मैया सम्मान योजना दिया है, बस यही बंद हो गया उसका मैया सम्मान योजना।
बंद हो गया। चौथा किस्त पेपर में लिखा था कि छठ के पहले देंगे, लेकिन बंद हो गया। बंद हो गया। बंद हो गया। पेपर पढ़ते हैं आप लगातार? लगातार पढ़ते हैं। आप पेपर देखिएगा, देखिए पेपर। हाँ, पेपर दिखाइए भाई चाचा का। पेपर बहुत सारा रखा हुआ है लग रहा है। नीचे से ऊपर तक हाँ। 2 साल का पेपर आपको मिलेगा एकदम। हर जगह हमारा सब स्टॉक रखा हुआ है। 2 साल से पेपर, ये 2 साल का पेपर है? 2 साल का है। अच्छा, कोई ऐसी खबर आई चाचा कि हाँ झारखंड में विकास किया है हेमंत सोरेन ने? कोई ऐसी खबर आई है आपके पास? रघुवर दास किया। हाँ। रघुवर दास किया था, लेकिन इसके समय में कोई विकास हमारे नज़र में नहीं है। अब जिसका नज़र में होगा वो समझे अपना, लेकिन हमारे नज़र में कोई समझ में नहीं। कोई समझ में नहीं है? कुछ समझ में नहीं। अरे कांग्रेस के साथ गठबंधन है इनका, बड़ी पार्टी के साथ। आओ बड़ी पार्टी कांग्रेस तो और बर्बाद पहले कर दिया लोग को। वो तो और पहले बर्बाद कर दिया, जो कि इसको भी वो अपना रवैया सिखा दिया, हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को। अच्छा, आप ये जैसे कह रहे हैं कि हम यहाँ का क्षेत्रीय विधायक चुनेंगे, तो वो भी तो क्षेत्रीय नेता है हेमंत सोरेन, क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी रहने से नहीं होता है, काम से हमको मतलब है। हमको काम से मतलब है, आदमी कहीं का रहे। और बार तो वोट देते हैं ना, लेकिन हम वही देखते हैं कि जो काम करे, जो बात करे, जो सवाल करे। जयप्रकाश वर्मा तो हमारा बगले का था, अपना रिश्तेदार था, लेकिन वो क्यों हारा? यही कारण से। हाँ। अच्छा, कल्पना सोरेन ने आपकी ही सीट क्यों चुनी है ये तो बताइए? वो तो चाहती हैं आप लोगों का आशीर्वाद मिले। वो चाहती है, लेकिन जिसको समझ में आएगा उनको देगा, जिसको समझ में आएगा दूसरे को देगा। क्यों भाई साहब, आप बताइए, कल्पना सोरेन ने आपकी सीट क्यों चुनी है, फिर आप इतने नाराज हैं? नहीं, नाराज़गी इसमें नहीं है। उनका मानसा है जहां आदिवासी और मुस्लिम ज़्यादा रहते हो, जेएमएम का सेफ सीट माना जाता है। लेकिन अगर उन विकास ही किए होंगे तो रांची से जहां महुआ मांझी को जो टिकट दिए वहां से लड़ते। वहां तो लोकल थे, डेली घूम सकते थे, 400 किलोमीटर तो उनको आना नहीं पड़ता। अगर वहां विकास किए हैं तो वहां दावा करें रांची में। और आपको एक बता देते हैं, जब रघुवर की जब सरकार थे तो प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाते थे। और हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सूचना अधिकार का मामला लिखा पढ़े करते रहते हैं। प्रशासन को भी सहयोग करते हैं और प्रशासन के खिलाफ भी लड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ आज तक बंद है। अब प्रशासन बेलगाम है। इनका सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर उधर वही प्रत्येक हफ्ता प्रत्येक दिन चलते रहता है। और ऑफिस में आपका दम अफसर लोग बेलगाम है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको बता रहे हैं, मेरा घर में गोली चलता है। 8 तारीख को मेरा घर में, आपको बता, मेरा घर में 8 तारीख को हमको पिस्टल दिखाया, 13 तारीख को मेरा घर में गोली चलता है और कोई कार्रवाई नहीं होता उन्हीं के संरक्षण में। अब तो हम तो उन्हीं को बोलेंगे ना, प्रशासन बेलगाम है। हम सारे लोगों को देखा है कि मेरे घर में गोली चला हुआ था, लेकिन प्रशासन इस सरकार में कोई लगम नहीं हुआ है। रघुवर के टाइम में सरकार को डीसी को ऑनलाइन से उनको प्रत्येक मंगलवार के प्रत्येक जिला का समस्या को निवासन करते थे, लेकिन अभी वैसे तो नहीं। अभी तो जनता दरबार लग ही नहीं रहा है। जो गांव है, क्या इन 5 सालों में गांव तक भी कोई विकास नहीं पहुंचा है? नहीं, हमारे गांव तो पूरा कीचड़ भरा हुआ है। कल्पना सोरेन यहाँ 6 महीना रही हैं। हाँ, इससे पहले जब चुनाव लड़े तो जेएमएम के कार्यकर्ता और उसके लोगों ने बोला था कि मैडम जीतेगी तो हमारे रोड बनेंगे, लेकिन आप जा करके देखिए आपका शिफ्ट नहीं निकलेगा, फंस जाएगा। लास्ट में वहाँ के आदिवासी हम लोग सब मिल करके आपका गाड़ी निकालना पड़ेगा। गाड़ी निकालना? हाँ। अच्छा, जैसे रोजगार का कोई साधन यहाँ दिया हो? नहीं, कोई। 5 साल एक सरकार के लिए बहुत होते हैं अगर करना चाहे। देखिए, आपको बता दे रहे हैं सरकार का, यहाँ आपको बता रहे हैं सरकार, देखिए अगर वो विकास किए हुए रहते, धोती और साड़ी का योजना नहीं निकालते तो क्यों निकाल रहे हैं आप? जब योजना ही आप सशक्त कर रहे हैं तो धोती और साड़ी का योजना आप निकालना नहीं चाहिए। आप अपना कमजोरी को छिपाने के लिए आप इस धोती और साड़ी का योजना चला रहे हैं। जो लोग देखे ना मेरा लंगा कोई ना रहे, बिन बस्तर का आदमी ना रहे, वो अपना कमजोरी को छुपाने का काम करे। लेकिन अगर आप विकास किए हैं तो धोती साड़ी योजना क्यों चला रहे हैं? और वो आपको बता रहे, वो भी लोअर कैटेगरी का आप दे रहे हैं धोती साड़ी, वो कोई पहनता भी नहीं है। तो क्या रुझान रहेगा आपकी विधानसभा? देखिए, एक चीज़ बता रहे, यहाँ वही रहेगा, माटी बेटी।
यहाँ के बेटी होंगे, मुनिया देवी वही रहेंगे। हम लोग तो जिससे मिल सके हम अगर डायरेक्टली हम उनको 1 मिनट के लिए मुनिया देवी को अगर वोट नहीं भी देंगे, उनके पास हाथ जोड़ करके जाएंगे तो मेरा काम को सॉल्व हो सकता है, ये निश्चिंत है। लेकिन वहाँ हमरा डायरेक्टली हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ किसी न किसी माध्यम से जाना पड़ेगा हमको। आपके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में तो कल्पना सोरेन का चेहरा भारी चेहरा है, ये बोलते हैं लोग। देखिए एक चीज़ बताएं, उनका पति भी हारे थे दुमका से, पता है आपको? हेमंत सोरेन। हाँ, लुइस मरंडी आ रहे थे जी, और तमाड़ से हारे थे उनका ससुर शिबू सोरेन। हम तमाड़ से राजा पीटर हराए थे उप मुख्यमंत्री रहते हुए। ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, चुनाव हार जीत हो सकता है, लेकिन ये चाहेंगे बड़ा चेहरा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमारे झारखंड ग्राम क्षेत्र गांडे के अंतर्गत अभी तक किसी तरह का अपना छवि हम लोग को पब्लिक को देख के कल्पना कभी भी नहीं किया है। नाम रहने से क्या होगा, जिस सूरज में रोशनी नहीं होगा और जिस चांद में तारा नहीं होगा, रहना और न रहना बेकार है। ये अपनों ने लूट रहा है झारखंड को, अपनों ने लूटा। बीजेपी का दम नहीं था, और इस झारखंड में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन और कल्पना सोरेन वहाँ डुबा रहा है, इन मिट्टी का नीचे और पहाड़ के ऊपर। सरकार तो है, हमारे राज्य सरकार है, हम इस ऐसा सरकार हमारे झारखंड में विख्यात नेता आएंगे तब तो डेली हम लोग साला दिन रात भूखल मर जाएंगे। क्यों भूखे क्यों मरेंगे? राशन 4 महीना के गबन करवाए हैं, ब्लॉक से गिरिडीह से जनता को पूरा जिला गायब किया है। बालू सीमेंट छर्री पर सब बैंड है। अगर 5 रुपया का काम है ब्लॉक में प्रखंड के अंदर में, तो 5 रुपया जगह 500 रुपया में नहीं सुनता है। इसका राज और काल का शासन देखिए। गरीब दर 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 करके ठोकर खाता है, चमचा को बिलाता है, 5 रुपया वहाँ देता है, 5000 यहाँ से चमचा लूटता है। क्योंकि इसका हम बोल काम करा दे रहे हैं। आप बीडीओ सीईओ जो भी है हमारे प्रखंड में ब्लॉक में, सब पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। जब हम बोलते सर फिर इस चुनाव को क्यों चुना जाता है, पंचायत राज क्यों किया है? बोल राज तो पूरे सरकार चलाता है, केंद्र सरकार। जान तुमको जहाँ जाना है जाने। एक बात बताइए, पहले भी 6 महीने रही है कल्पना सोरेन। कुछ ना 6 महीना, हम तो 1000 वर्ष आप राज कीजिए, लेकिन चरित्र को साफ रखिए। गरीब के पीछे कल्पना करने की कोशिश कीजिए, तब होता है राज और सरकार। न जनता से नहीं है आपको दरकार, तो जाइए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना 1000 रुपए गरीब को ही तो दिए हैं। बहुत कॉलोनी दिया, अभी 4-4 5-5 महीना से सब पेंशन बंद किया हुआ है। अभी उसको इलेक्शन का लड़ने के टाइम है, पुराना को जड़ से फूच दिया, नया को पता न जुगा रहा है। पब्लिक नहीं जानता है, सब हर एंगल से उसको जानता है वो क्या राजनीति खेल रहे हैं। सो बीजेपी ने क्या किया है यहाँ बताइए। चलिए, बीजेपी जो सरकार है 100 वर्ष और 50 वर्ष की दरमियान में जो नहीं किया है, वो हमारे बीजेपी सरकार ने करके दिखाया पूरे हिंदुस्तान में। क्या किया बीजेपी ने? अब बाकी क्या में क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने शौचालय दिया, गैस दिया, चूल्हा साथ दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, नली सड़क। जब तक उसको राज चलता था हमारे राज्य सरकार में बीजेपी का, एक भी बोलने का मौका नहीं दिया वो। लेकिन जब इस राजकाल में आए हमारे सरकार हेमंत सोरेन सरकार, दर्द उसी को होता है। गरीब को जब दर्द होता है ना तो कोई इलाज नहीं होता है। अभी इलेक्शन का टाइम आया, बाबू भैया बहनी दीदी मैया बप्पा वजना, मैया वजना, दीदी वजना, सब तीनों त्रिलोक नज़र में आ रहा है, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना है। लेकिन ये नहीं जान रही हमारे सरकार जो कि पूरा पत्ता कनेक्शन टूट के नीचे ज़मीन पर गिर गया है आपका राजकाल में। वो तो कह रहे हैं, सोचिए मुख्यमंत्री की पत्नी है, बड़ा चेहरा है। बड़ा चेहरा तो हम लोग देख लिया। जब हम लोग साला रूपा है तो हम लोग का पूरा रूप को नाश किया है, अपना चेहरा तक नहीं किया। चेहरा तो
कौन किसका खराब है? चेहरा तो हर इंसान को रहता है। अनमोल रतन मनुष्य का पैदा किया है ऊपर वाला, लेकिन कर्तव्य क्या करता है उसी के नाम न होता है। आज हमको दिल से, दुखित से, तकलीफ से हमको एहसास हो रहा है जी कि इस राजकाल में आने वाला समय में और सब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। 5 साल में क्या छीन लिया आपका? आपका छीना ने तो दिया है क्या? हम लोग का क्या दिया है? वो तो कह रहे हैं मैं क्षेत्रीय नेता हूँ, क्षेत्रीय पार्टी। हम भी क्षेत्र, आपका क्षेत्र का हम लोग जानता है, जानता ही नहीं बोल रहा है। आप उसके क्षेत्र की जनता है, जानता है, जो कि हर बात उसको हम जानते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स, टेक्निकल प्रैक्टिकल थ्योरी क्या पढ़ते हैं सो, इतना सरस्वती दिमाग दिया है हम लोग का भी जनता लोग को। ये कहते हैं। हाँ सुनिए, अगर आप आए अति सुंदर है, अपना स्टेटमेंट ले रहे हैं हर जनता से, बहुत खुशी बात है। हमारे हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को किसी का भाग नहीं बना सकता है, लेकिन बिगाड़ जरूर सकता है। तो उस राज में मैं क्यों पढ़ूं? अच्छा, आप पुराने हैं थोड़े, ये बताइए। वो तो ये बोलते हैं कि मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ। तो कौन ऐसा झारखंड, कौन ऐसा नेता नहीं बोलता है? हम भी चाहते हैं कि हम बालिस्टर बने, गवर्नर बने, लेकिन हमारा छवि ठीक रहेगा तब न। छवि ठीक नहीं है हेमंत सोरेन का। सबका शकल सूरत ठीक है, कर्तव्य ठीक नहीं है जनता के साथ। अभी जेल भी तो गए थे। जेल गया था तो हमको कहाँ ले जाता है? कौन जनता जेल गया है? जेल में जगह नहीं है। जेल में जगह नहीं है। हवाई जहाज पर, हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं, उसमें जगह है, तो हम लोग धरती पर बोलने का जगह ना रखेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं मैं आदिवासी हूँ, इसलिए भाजपा को दिक्कत है, इसलिए मुझे जेल में डाला। आदिवासी है आज से न, जुग से जमाना से। हम लोग तो चोर, चंडाल, बेईमान, गरीब लोग है ये हैं, तो हम लोग हथकड़ी क्यों नहीं लगता है? हम लोग भूखा मरते हैं। जनता क्या चाहिए? दिल्ली का, केंद्र सरकार का गद्दी नहीं, हमारे राज्य सरकार का गद्दी नहीं। जनता को 3 ठो ऑप्शन रहता है हमेशा, रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं मिला तुरंत बोल देता है तुम तो बड़ा आदमी है, बिल्डिंग है, तुमको नहीं मिलेगा। क्यों बोलता है? इस गांव का, इस जिला का, इस क्षेत्र का मैं नागरिक नहीं हूँ? क्यों नहीं मिलता है? अपना मेहनत करके कोई 2 ईंटा जोड़ता है, 10 ईंटा अपना खून पसीना का लगा के, उसके बाद तुरंत वहाँ से गजट भेजता है, ब्लॉक चिट्ठी। सोच समझ के काम करना, थैला भर के नोट लगता था। ऐसा भी है कि कल्पना सोरेन जीतने के बाद यहाँ से चली जाती हैं रांची, आप मिल भी नहीं पाते? शकल और सूरत भगवान मिल जाएगा, लेकिन ये सब नेता लोग नहीं मिल- मंत्री नहीं मिलेगा।